सकता, अपने समाज का नहीं हो सकता है, तो बताओ किसी को हो सकता है? शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में दूसरे राउंड के चुनाव और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज फाइनल राउंड है। इसमें खास तौर से आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट अखाड़ा बनी हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में से कोई भी थोड़ी भी ढील नहीं देना चाहता। समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है और बीजेपी के सामने चुनौती है सपा के इस गढ़ को भेदने की। लिहाजा कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है। शिवपाल यादव जो कि अब भतीजे अखिलेश के साथ आ चुके हैं और अखिलेश को छोटे नेताजी कह रहे हैं, उन्होंने रघुराज साक्य जो कि अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको जम के सुनाया और कहा कि चेले ने गुरु को धोखा दिया। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं। यहाँ जो प्रत्याशी चल रहा है किला का हमने बनाया और किला से इस्तीफा दिवाकर एमपी भी राम सिंह साह की टिकट काट करके इसको मेरी ही सिफारिश पे इसको पहला चुनाव लड़ने को मिला। दूसरी बार भी इसका टिकट काटा जा रहा था। मैंने कहा था सब जगह से अगर हार के भी आएगा, जसमन नगर अकेला इसे जिता देगा, हमारी गारंटी पर टिकट मिला। फिर विधायक भी मेरी सिफारिश पे बना और कह रहा है कि हम फिर से, कह रहा है कि हम फिर से, और क्या फिर से अगर सही से होता है जो सही से होता है तो गुरु को छोड़ के नहीं जाता, नहीं जाता। और अगर कहीं जाता है तो गुरु से आज्ञा लेता है। अब पूछना हमसे क्या आज्ञा लेके गया? अगर हमको गुरु कहता है, बताइए जब इसकी टिकट कटी तब किसका बेटा राम सिंह का बात, और राम सिंह का जब टिकट का कटा था इसकी राम सिंह साथ के पूरे परिवार ने मदद की। और जब राम सिंह का बेटा इटावा सर्वेश साठ चुनाव लड़ रहा था तब बताइए इसने हरवाने का काम किया? तो बताइए जब अपने समाज का प्रत्याशी था उसे हराने में लगा था तो अपने समाज का भी नहीं हुआ तो ये फिर किसी का नहीं हो सकता। गुरु का नहीं हो सकता, अपने समाज का नहीं हो सकता है, तो बताओ किसी को हो सकता है? सुना आपने, वो बता रहे हैं कि रघुराज साक्य क्या है। रघुराज साक्य के लिए मैंने क्या किया, यानी शिवपाल यादव ने क्या किया और रघुराज साक्य ने किया हमारे साथ और समाजवादी पार्टी के साथ धोखेबाज साबित करना चाहते हैं। दरअसल ये चुनाव में वोट लेने के लिए किसी पे कभी भी कहीं से वार किया जा सकता है, क्यों कहते हैं ना, इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज है। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मैनपुरी तो उन्होंने पूरे सैफई कुनबे को ही धो दिया। शिवपाल, रामगोपाल और अखिलेश यादव तीनों के समाजवाद की नई परिभाषा बता दी और बताया कि रामगोपाल यादव और उनका परिवार किस तरीके से सैफई से लेकर के और नोएडा तक जमीन का जो है धंधा करता है। सुनिए जरा उनको। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की और
अखिलेश जी का समाजवाद तो ये अवसरवादी समाजवाद है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, ये हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं, दो काम जरूर कर लेते हैं। एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईवीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईवीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे। कैसे आप आरोप लगाते हैं? कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। सुना आपने, उन्होंने डिंपल को बेचारी बताया है, पहले फिरोजाबाद में, फिर कन्नौज में उस बेचारी को हारने के लिए भेज दिया। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में सारे दांव पे चले जाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बात है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में मैनपुरी के लोगों और सफाई कुनबे को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये अभेद्य किला नहीं है। जब नेताजी थे यानी मुलायम सिंह यादव थे तब की बात अलग थी, अब जो है अलग बात नहीं है। इस सीट को भी जीता जा सकता है, जैसे बीजेपी ने कन्नौज जीत लिया। तो अंतिम रूप से जब फैसला आता है तो क्या उस ईवीएम से निकलता है वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस चुनाव में बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। जो पहले एक तरफा हो जाता था वो वाली बात अब गई, और बीजेपी का टारगेट है कि किसी तरीके से इस किले को भेद दो। और बाय द वे, यदि इस बार नहीं भेद पाए तो डिंपल के मार्जिन को इतना घटा दो कि 2024 का जब आम चुनाव हो तो फिर अमेठी की तरह जैसे राहुल गांधी को हराया था वैसे ही मैनपुरी सपा के हाथ से निकल जाए। पूरी रणनीति यही है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। आज चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा, अब परसों वोटिंग होगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।